नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं? पाठ 5 अक्षरों का महत्व। अक्षर का नाम लेते ही हम तुरंत अपनी नर्सरी कक्षा में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से तो हम अक्षर सीखते हैं, वहीं से तो शुरुआत होती है हमारे अक्षरों की। अक्षर क्या है, कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, यह सब हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम पाठ 5 अक्षरों का महत्व। पर शुरू करने से पहले यह ध्यान अवश्य दीजिएगा कि आपको वीडियो अंत तक देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि अंत में क्या है? अभ्यास कार्य, जो कि हम हर पाठ के पीछे का अभ्यास कार्य आपको समझाते हैं और जो कि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अक्षरों का महत्व हम पढ़ते हैं। अक्षरों का महत्व पाठ 5 और इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। ठीक है, ये इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे चित्रकारी दिखाई दे रही ना आपको, एक आदमी दिखाई दे रहा है और चित्रकारी कर रहा है। तो पहले हमारे जो अक्षरों से पहले क्या हमारी यहाँ पे क्या थी, कौन सी लिपि थी? चित्रों की लिपि थी। हम सबसे पहले हमारे जितने भी प्राचीन काल की जो हमारी इतिहास है उसमें हमें सबसे पहले अजंता की, एलोरा की गुफाओं में उनमें चित्र देखने को मिले। तो कहते हैं ना कि जब कोई भी अक्षर सीखने से पहले अगर हम कोई चित्र, अनपढ़ व्यक्ति क्या होते हैं, जिनको अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, उनके सामने अगर हम इस तरह से कोई एक चित्र बना देते हैं, ठीक है, चित्र बना दिया हमने। अब ये क्या है? ये तो एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों ही बता सकते हैं कि ये चित्र किसका है। तो चित्र क्या है? ये पहले इसी तरह की भाषा का प्रयोग होता था अक्षरों के उद्गम से पहले। ठीक है, तो अब इसे क्या है, जो पढ़ा लिखा नहीं, जिस अक्षर का ज्ञान है, वो भी बता सकता है कि ये चिड़िया है। लेकिन क्या हमें उन्हीं चित्रों के सहारे आगे बढ़ना था? नहीं, उसके हमारे जीवन के विकास के लिए अक्षरों का होना बहुत ही ज़रूरी था। तो चलिए अब हम अक्षरों का महत्व पढ़ते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। यह पुस्तक हो या कोई भी पुस्तक हो, सारी पुस्तक जो हैं वो अक्षरों से ही बनी है, क्योंकि अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से क्या बनते हैं, एक स्टोरी बनती है। स्टोरी, सारी स्टोरियों को मिला के, बहुत सारी स्टोरियों को मिला के एक पुस्तक बनती है। ठीक है, तो सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र क्या होते हैं, छपते हैं। ठीक है, इन सब के मूल में क्या है? इन सब के मूल में क्या है? अक्षर। अक्षर क्या है? जो हिंदी के अक्षर कितने होते हैं? हिंदी के अक्षर क्या हैं? अ, आ, ई। क्योंकि किसी भी भाषा का एक अपना वर्णमाला होता है, एक अपनी वर्णमाला होती, चाहे वो इंग्लिश का हो। इंग्लिश में क्या होता है? ए, बी, सी, डी। तो ये इंग्लिश के अक्षर हैं, लेकिन है तो अक्षर ही, बेस तो यही है। कोई भी बिल्डिंग खड़ी करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है? उसकी नींव रखी जाती है। तो उसी तरह से पुस्तकों में को छपने से पहले, पैराग्राफ बनने से पहले, कहानी बनने से पहले किसकी आवश्यकता थी? ज्ञान की, अक्षर के ज्ञान की। अक्षर क्या है? अक्षर को जोड़ जोड़ के शब्द बना, शब्द को जोड़ करके वाक्य बने, वाक्य को जोड़ करके पैराग्राफ बने। तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे है कल्पना। अब कल्पना क्या है? क्योंकि हम बिना अक्षरों के कोई भी कल्पना नहीं कर सकते कि हाँ हमें कोई चीज़ पढ़नी आएगी, नहीं आएगी। बिना अक्षरों के तो कोई भी ज्ञान संभव नहीं है।
यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज हम इस दुनिया का हाल कैसे जान पाते? क्या होता है इस दुनिया का हाल? हम कुछ नहीं कह सकते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं? अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है? पुराने ज़माने के लोग सचमुच पुराने ज़माने के जो लोग थे सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है, यानी हमारे जैसी। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई। ये देखिए यहाँ पे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? शिकार का दृश्य। ये मध्य भारत का है, ठीक है। शिकार का दृश्य। यहाँ पे हाथों में क्या दिखाई दे रहा है? इनके हथियार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल, ध्यान दीजिएगा। 5 अरब। अरब कितना होता है? गिनती तो आती है ना आप सबको? कितना होता है अरब? पहले क्या आता है? इकाई आता है, दहाई आता है, सैकड़ा आता है। अब उसको तो आप समझेंगे नहीं। वंस, टेंस, 1000, ठीक है। 100, 1000, फिर क्या आता है 1000 के बाद? 10,000, फिर क्या आता है? करोड़, फिर क्या आता है? ठीक है। तो इस तरह से 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। जब धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ था उससे पहले यहाँ पर ना किसी प्रकार का कोई जीव जंतु था और ना ही प्रकृति थी। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। अब देखिए यहाँ पे मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र। वहाँ पे एक आदिवासी जाति ऐसी है जो कि इस तरह के चित्रों का ही सहारा लेकर, यहाँ पे भी हमारे भारत में भी बहुत से आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आज भी चित्रों को घरों की उस पे दीवार पे बनाया जाता है, घर के चारों तरफ सुशोभित किया जाता है। बहुत से आदिवासी इलाके ऐसे हैं। अब देखिए यहाँ पे दाईं ओर से बाईं ओर। अब दाईं ओर से बाईं ओर किस तरफ? ये इस तरफ, यहाँ से शुरू होता है दाईं से बाईं ओर। क्योंकि हम जैसे बैठे हम जब पढ़ रहे होते हैं, हमारी जो पुस्तक सामने होती तो हमारा दायां कहाँ है? यहाँ पर। और बायां कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है? बायां। और ये क्या है? दायां। तो हम इधर से चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो दाईं से बाईं ओर को क्रम से है, यानी कि हमें जो चित्र देखने हैं ये दाईं से बाईं ओर देखने हमें, ठीक है। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा। द्रोण काक, कोवा और दवाखाने में आदमी, ठीक है। तो ये दवाखाना क्या होता है? मेडिकल हॉस्पिटल, जिसे हम बोलते हैं अस्पताल, दवाखाना जहाँ से दवाई मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। कितने साल पहले? 5 लाख साल पहले। और धरती कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। कौन से औजारों का? पत्थर के, क्योंकि पहले कोई धातु नहीं थी। वह पत्थर को ही तराश तराश करके नुकीले इस तरह के हथियार बना लेता था। उन्हें पकड़ने के लिए थोड़े से यहाँ से पकड़ लेता था, ठीक है। ऐसे हथियार कि जंगली जानवरों को मारने के लिए, मांस खाने के लिए, उनका शिकार करने के लिए उनका इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे, तांबा क्या होता है? जिसमें जो कॉपर, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर। कांसा क्या होता है? पीतल में जब तांबे को मिला दिया जाता है तो वो कांसा बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक मतलब
इतिहास में वर्णित काल से पहले वाला काल कौन सा? क्योंकि इतिहास तो कब से हमारे सामने आया लिखित रूप में? जब से अक्षरों का ज्ञान शुरू हुआ, जब से अक्षरों का पहचान शुरू हुई, तब से हमारे सामने लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले का भी तो इतिहास है जो कि हमारे सामने लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि उससे पहले क्या था? इंसान अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। ठीक है, जो कि हमने आपको शुरू में भी बताया। ठीक है, चलिए। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए, आप देखिए यहाँ पे आया ना, मानव ने सबसे पहले किसके लिए, किसके सहारे अपनी बातचीत शुरू की? चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। उसके बाद जब उसने चित्रों के सहारे से दूसरों को समझाना शुरू किया, उसके बाद भाव उत्पन्न हुए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु ओर किरणों की दोतक। अब जैसे ये है वृत्त, वृत्त यानी सर्कल, जिसे हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। अब इसमें अगर हम इस तरह से बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बताइए, आपको क्या लग रहा है? क्या है ये? सन दिखाई दे रहा है ना आपको, सूर्य। तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटे वृत्त के चहु ओर, चहु मतलब चारों ओर, धोतक, धोतक खींचने, धोतक मतलब रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, क्योंकि अभी देखिए बदलाव तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि कंप्यूटर, जो आज आप हाथ में एक टैबलेट लेकर के, एक मोबाइल लेकर के घूमते, उसमें पूरा कंप्यूटर समाहित है। लेकिन क्या ये कंप्यूटर ऐसा ही था? नहीं, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वो एक कमरे के बड़ा जितना था, उसको हम चला भी नहीं सकते थे, हिला भी नहीं सकते थे। उसको ऑपरेट करने के लिए भी कई लोगों की सहायता लेनी पड़ती थी। तो वैसे ही जैसे ही प्रकृति का जन्म हुआ, उसके बाद जीव जंतु आए, उसके बाद आदमी आए। अब आदमी की ज़रूरतें जैसे जैसे बढ़ती गई, क्योंकि पहले ना तो आग थी, आग का भी आविष्कार आदि मानव ने किया। उसके बाद में खेती करने लगा वो, कि बीज कैसे गिर गया, कैसे वो उग गया, कैसे उसने खेती करना शुरू किया। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे आविष्कार होते गए। तो वैसे ही अक्षरों की खोज भी हुई। क्यों? क्योंकि हर समय तो वो चित्र नहीं बना सकता था, या अपना इतिहास को लिख करके वो नई पीढ़ी को तो नहीं दे सकता था। तो अक्षरों की खोज की गई। अक्षरों की खोज के सिलसिले में, ठीक है, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000, कितने? 6000, ठीक है, 6000 साल ही हुए हैं, केवल 6000 साल। ठीक है, ये बात अपने ध्यान में ज़रूर रखेगा। ठीक है, 6000 साल। ओके, इस बात को ध्यान में अवश्य रखिएगा, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल जो आपके इसमें फॉर्मेट बदल गया है, तो इसमें अति लघु भी आते हैं। अति लघु आपसे कहीं से भी पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे। अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। ठीक है, किसके? एक नए युग की। क्योंकि जब कोई नई चीज़ आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। क्या करने लगा वो? अब अपने हिसाब किताब को। अभी तक तो वो ओरली, मौखिक रूप से ही एक दूसरे से बात करता था, एक दूसरे की बातें याद रखता था। लेकिन अब जब उसे अक्षरों की खोज हो गई, उसके बाद जो है वो अपने विचार और अपने हिसाब किताब, किसी से कितना लेना है, किसी को कितना देना है, क्या करना है, किसी पे मेरा कोई उधार तो नहीं है, किसी से मैंने कोई चीज़ ली है वो मुझे देनी तो नहीं है। तो तब से मानव को क्या कहा जाने लगा? सभ्य कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो हर काम सिस्टमेटिक करने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। अब इतिहास हमारे पास जो लिखा हुआ है वो क्या है? जब से आदमी ने लिखना शुरू हुआ तभी से हमारे पास इतिहास है। तो क्या इससे पहले का इतिहास नहीं है? है,
लेकिन वो हमारे पास कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी अंकित नहीं है कि उससे पहले का इतिहास क्या था। लेकिन उससे पहले का इतिहास कैसे चलता था, जो पीढ़ी अपनी बड़ी पीढ़ी छोटी पीढ़ी को सिर्फ ओरली बताती थी। ठीक है, किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी ने उसे लिखना शुरू किया और उसे लिखे हुए लेख उसके मिलने लगे। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। क्यों? क्योंकि हमें अक्षरों का ज्ञान 6000 साल पहले हुआ और तभी से हमारा क्या हुआ, इतिहास लिखा जाने लगा और तभी से हमें इतिहास की पहचान हुई। उससे पहला भी इतिहास है, लेकिन उसे हम क्या बोलते हैं, उसके पहले काल को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल, जो कि मैंने अभी आपको पिछले पैराग्राफ में भी बताया था। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जो इतिहास में वर्णित काल से पहले वाला काल है, जो वर्णित नहीं है, लेकिन इतिहास तो वो है। इंसान तो तब भी थे, लेकिन उस समय अक्षरों की खोज नहीं हुई थी। चलिए, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अगर अक्षर नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारे यहाँ दुनिया में कौन से राजा हुए, किसने आक्रमण किया, कौन यहाँ आया, किसने कैसा कौन सा खान पान अपने देश से यहाँ लाया। तो ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। कौन सी पीढ़ी? दूसरी पीढ़ी। पहले तो एक पीढ़ी का ज्ञान ओरली दूसरी पीढ़ी को मिलता था, लेकिन जब से अक्षरों की खोज हुई, जब से मनुष्य उसको लिख कर रखने लगा, तब से ही एक पीढ़ी का जो ज्ञान है वो दूसरी पीढ़ी पढ़ कर के, जिसे आप हिस्ट्री बोलते हैं ना, आप SST में पढ़ते हैं ना हिस्ट्री, इतिहास, वो यही है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। तो नेचुरल है कि जब भी इंसान कोई नई खोज करता है तो उसके पास में क्या होता है, उसे नई नई आइडियाज़ मिलते हैं, तो विकास भी तेज़ी से ही होगा। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि क्या होता है, अब आप बताएं हमें। लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने की विधि। ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने की विधि क्या होती है? लिपि। क्या होती है? लिपि। ठीक है, तो किसी भी भाषा को, अब लिपि एक ही वाक्य को आप कई भाषाओं में लिख सकते हो। ठीक है, कई लिपियों में लिख सकते हो। हमारी सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही हमारा सब कुछ ये आया है। आज हमारी हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी। और इंग्लिश की लिपि क्या है बताइए? नहीं पता है? कोई बात नहीं, चलिए, रोमन। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में कैसे चलता है? ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, जैसे A B ऐसे चलता है ना। और जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि कैसे चलती है? वो चलती है कहाँ से? बाईं से दाईं ओर। कैसे? ऐसे चलती है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आपको और बता दें, उर्दू की लिपि क्या है बताइए? नहीं, फारसी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। और पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। कैसे? वो गोल गोल ऐसे करके लिखते हैं ना। और फारसी कैसे लिखी जाती है? वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके लिखते हैं ना। तो ये थे पाठ 5, अक्षरों का महत्व। उम्मीद है कि आपको इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। ठीक है, ये इसके प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर का आपको पता ही है। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें दे सकते हैं। इसके एक वीडियो हम बना करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, ये है निबंध। ये एक तरह का निबंध था। कौन सी गद्य विधा थी ये? निबंध।
अब निबंध से आगे ये देखिए, अक्षरों के महत्व को की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। ये सारे जो कक्षा में डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो अपने सहपाठियों से डिस्कस करो, अपने अध्यापक से करो, और जितना भी आप अक्षरों के बारे में जानते हो, अक्षर क्या है, अक्षरों का महत्व क्या है, आपको कौन कौन से अक्षर लिखने आते हैं, आपको कितनी भाषाएं आती हैं, आपको कितनी लिपियां आती हैं, वो सब के बारे में आप बात कर सकते हो। रेडियो की भाषा लिखित नहीं मौखिक है। आपको पता है रेडियो पे क्या होता है, कभी भी लिखित नहीं होता, आप सिर्फ उसे सुनते हो, ठीक है। उसमें एक वक्ता होता है जो बोलता है, एक श्रोता होता है जो आप हैं जो सुनते हो। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इसे शिक्षक को कक्षा में सुनाओ। आप ज़्यादातर जितनी भी बातें करते हैं, कन्वर्सेशन जितनी भी आपकी होती है आपके आपस में, सहपाठियों के साथ, मम्मी पापा के साथ, शिक्षक के साथ, तो जो भी चीज़ आप बोल कर करते हो वो मौखिक है, ठीक है। और जो चीज़ आप लिख कर के एक चीज़ दूसरे को बताते हो वो लिखित है, ठीक है। लिखित भाषा में आपका अक्षर का ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। और जब आप बोलते हो या कोई चीज़ पढ़ते हो, बोलने में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो वो भी बिना अक्षर के ज्ञान के आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए अक्षरों का बहुत बड़ा महत्व है। अब है नंबर 3, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो, शिक्षक को बताओ ऐसा क्यों नहीं है। सोचो, और सोचने के बाद जो आपके मन में विचार हैं तो वो बताओ कि क्यों ऐसा नहीं है कि कोई वैज्ञानिक नहीं है इसका। और वो आप अपने शिक्षक के साथ, जब भी आपको ऐसा मौका मिलेगा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब भी स्कूल आपके ओपन होंगे तो आप अपने शिक्षक से ये प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको पाठ पढ़ाते समय भी बताया था। उसी तरह कई भाषाओं को एक लिपि में भी लिखा जा सकता है। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे भारत, गांधी, भाषा, इन्हें एक से अधिक लिपियों में लिखो, ठीक है। अब देखिए, जैसे भारत क्या है, ये हिंदी का शब्द है, तो आप इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये रहा भारत, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंडिया, ठीक है, इंडिया, ठीक। अब इसी को आप उर्दू में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कई भाषाओं में, अब गांधी है, गांधी को भी आप हिंदी में तो ये लिखा हुआ ही है, गांधी को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी लिपियां हैं, ठीक है। अब आप इनको देख लेना, ठीक है। चलिए, अब है अनुमान और कल्पना। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं जब भी कोई भी अध्याय आपके समक्ष रखती हूँ तो आपको बताती हूँ कि अनुमान और कल्पना अवश्य पढ़ें, क्योंकि इससे आपके मन के विचार जो हैं वो एक नई दिशा उन्हें मिलेगी और आपकी कल्पनाओं को उड़ान मिलेगी, क्योंकि इससे हमें बहुत से आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें सोचना क्या है, ठीक है। पुराने ज़माने में लोग क्या सोचते थे, क्यों सोचते थे, कैसे सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, अनुमान लगाओ ऐसा वो क्यों करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने सोचनी है। अब है नंबर 2, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। अपने मित्रों के साथ बातचीत कर इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करो और शिक्षक को सुनाओ, ठीक है। तो आपके गीत, आप कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, राज्य प्रांत जिसमें आप रहते हैं वहाँ का क्या नृत्य है, क्या खेल है, आपका राष्ट्रीय खेल क्या है, आपका राष्ट्रीय गीत क्या है, आपका राष्ट्रीय फल क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हो। अपने मित्रों के साथ बातचीत करके अपने महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आप अपने शिक्षक के साथ उसे बांट सकते हो। अब है नंबर 3, कल्पना करो कि यदि हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो क्या होता। अगर अक्षर नहीं होते तो हम क्या करते, हम अपनी बातों को इतनी आसानी से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। अब चलिए व्याकरण, यह है व्याकरण की बात, यानी भाषा की बात। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का
अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। नीचे लिखे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के रूप में शुरू में कुछ जोड़ने से बने हैं, जिन्हें उपसर्ग कहते हैं। आपको पता है कि पिछले अध्याय में हमने प्रत्यय पढ़ाए थे आपको। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या था? जो बाद में जुड़ते हैं, ठीक है, जो बाद में जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो शब्द के कहाँ जुड़ता है? शब्द के पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रत्यय, इसको उपसर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। प्री यानी पहले, फिक्स यानी जोड़ना, और प्रत्यय को क्या बोलते हैं? सफिक्स, ठीक है, जो बाद में जुड़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से आपको उपसर्ग जो है वो अलग करना है, ठीक है। तो इसका असफल का उपसर्ग क्या है? अ। तो अ जोड़ सफल आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। इस तरह से ही आपको सारे लिखने हैं, अ जोड़ सफल। अब है अनुचित, यहाँ पे है अन, अन जोड़ उचित, तो ये क्या हो जाएगा? अनुचित, ठीक। अपरिचित, अ जोड़ परिचित, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अदृश्य, अ जोड़ दृश्य, ठीक। उसके बाद आता है अनावश्यक, अन जोड़ आवश्यक, ठीक है। फिर उसके बाद होता है, उसके बाद है अनिच्छा, ठीक है। तो अनिच्छा में भी क्या है? इसमें हलंत जरूर लगा दिया कीजिए, ठीक है। अन जोड़ इच्छा, तो क्या हो जाएगा? अनिच्छा। और अन में भी, यहाँ पर भी, ये भी अन, बाकी सब में अ है, ठीक है, उचित। तो अन में हमेशा हलंत लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें आधा साउंड आता है। हलंत क्या करता है? आधा साउंड देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके उपसर्ग। अब बताओ कि उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं, क्या कोई अंतर है? वो तो आपको पता है। अब क्या है यहाँ पे अंतर? क्या आया? विरोधाभास, यानी विलोम शब्द भी इससे बनते हैं, ठीक है। परिचित क्या है? परिचित में अ लग गया उपसर्ग, तो अपरिचित हो गया, यानी उसका उल्टा हो गया। अब है उपयुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ और समझो कि ये संज्ञा या विशेषण है। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं, जैसे नीचे लिखे वाक्य में है, ठीक है। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया था। तो यहाँ पे ऐसे तो अगर हम इसे अलग 5 अगर हम ऐसे नॉर्मली बोलेंगे तो 5 क्या है? 5 संख्या है, तो संज्ञा है। लेकिन जब वो कभी कभी जब वाक्य में किसी के साथ लग जाता है तो वो विशेषण का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे 5 अरब 10,000 साल पहले, ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण आपको हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था, संख्यावाचक विशेषण, और चैप्टर 1 में ही था ना। जैसे यहाँ पे है कुछ जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आते हैं, और जिन चीज़ों को हम तोल सकते हैं उनको हम क्या किस में रखते हैं? उनको हम परिमाणवाचक में करते हैं। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे, ठीक है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम किस में रखते हैं? संख्यावाचक उसमें
विशेषण में, और जिनको हम तोल सकते हैं उनको हम किस में रखते हैं, परिमाणवाचक में। अब यहाँ पे देखिए, किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता, उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्द, ये देखो हमने पहले भी आपको बताए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए नीचे, यहाँ पे कुछ शब्द आपको एक हेल्पिंग बॉक्स में दिए गए हैं, जो एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। और यहाँ पे नीचे कुछ वो दिए गए हैं आपको शब्द, 3 डैश खीर, 2 डैश जमीन, 6 डैश कपड़ा। तो इसके आपको खाली स्थान पर इस बॉक्स में से आपको शब्द भरना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। अब बताइए इसमें क्या करेंगे हम, तो 3 क्या होगा, 3 प्याला खीर, क्या आएगा, 3 प्याला खीर, या 3 कटोरी खीर। चलिए यहाँ पे आएगा 3 कटोरी खीर। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको हम आपको जूम कर देते हैं। चलिए, 6 मीटर, कपड़ा कभी भी किस में लेते हैं हम, मीटर में। ठीक है, तो यहाँ मीटर कर देते हैं। 2 डैश कॉफ़ी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 डैश क्या आएगा, यहाँ पे कटोरी हो गया हमारा, मीटर हो गया हमारा। अब 2 चम्मच, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 2 चम्मच। अब है 1 प्याला, यहाँ पे लिखेंगे हम प्याला। ठीक है, 2 एकड़, हमेशा ज़मीन को एकड़, गज, फुट इनमें नापते हैं। ठीक है, अब आया 1 ट्रक, रेत। ठीक है, रेत को हम ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली इनमें लेके जाते हैं ना। अब देखो 5 बाजरा, अब बाजरा को किस में नापते हैं हम, किलो में। ठीक है, 5 किलो बाजरा। ठीक है, अब है 3 तेल, तेल को हम किस में नापते हैं, लीटर। ठीक है, तो 3 लीटर। समझ में आया आपको। चलिए अब आगे चलते हैं कुछ करने को। आप देखिए, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो जो अब प्रयोग में नहीं रहे, प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे यहाँ पर पहले कैसे ओम कैसे लिखा जाता था, ऐसे, 1 मिनट, लेकिन आज हम ओम कैसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इस तरह का ओम नहीं लिखा जाता, क्यों, क्योंकि इस तरह का अक्षर का अब प्रचलन नहीं है। ठीक है, जिसे प्लुत स्वर भी कहते थे। क्या बोलते थे पहले इसको, प्लुत स्वर। आज क्या है हमारे पास, आज प्लुत स्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अब हम इन्हें यूज़ ही नहीं करते। हाँ, अब जैसे पहले हम लोग लिखते थे द्वारा, ठीक है, इस तरह से लिखते थे, लेकिन आज हम इसे तोड़ करके लिखते हैं ऐसे, द्वारा। तो यहाँ हलंत, बात वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। अप्रचलित नए अक्षर, नए जो हैं वो इस तरह से आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, कहीं पे जैसे पहले हम इंसान ऐसे लिखते थे, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट होता था, लेकिन आज हम इंसान पूरा न लगाते हैं, लेकिन वह भी गलत नहीं होता, वह करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपने ये वीडियो जो है बहुत ध्यान से देखी है और इसका सारा कार्य आपने ध्यान से समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर 6 पार नज़र के, तो चलते हैं।
धन्यवाद।